जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मेरे प्यारे प्यारे गुरु पापा के चरणों में शत शत नमन और सारी संगत जी को जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु पापा, आज का शुक्राना सत्संग, शुक्राना तो बहुत है, बधाइयां भी बहुत है मेरे गुरु पापा की कि आज आपने मुझे थॉट दिया कि शीतला अष्टमी पर मुझे ठंड लस्सी का भोग लगाना चाहिए। और कुछ मैंने कल खीर बना दी थी, तो आज मैं हमारे मंदिर में ही एक स्थान है, वो शायद कुल देवी माता का स्थान है, मैं वहां पे उनको अर्पित कर आई। पर गुरु पापा, मैंने दीपदान भी किया, पर मुझे नहीं पता शीतला माँ को दीपदान करना चाहिए या नहीं। अगर मुझसे भूल हो गई है तो मुझसे क्षमा प्रार्थी हूँ, मैं बहुत बहुत क्षमा प्रार्थी हूँ। प्लीज आप शीतला माँ को मेरी तरफ से मना लीजिएगा, प्लीज। मैं आपसे हाथ जोड़ के निवेदन करती हूँ, मुझसे गलती हो गई। बाबा, आप तो मेरे पापा हो ना, आप मेरी तरफ से उनसे कह दीजिएगा गलती हो गई। मैं कभी नहीं, नेक्स्ट टाइम से ऐसे कभी गलती नहीं करूंगी। मैं तो कोशिश करती हूँ कि रोज शिवालय में जाके दीप जलाऊं। और हमारी कुल देवी मैया एक है बाहर, मुझे एग्जैक्टली नहीं पता वो क्या है, मैं तो उनको कुल देवी ही मानती थी अभी तक। और उनको मैंने दीपदान करा, पर मैंने आज उनको शीतला माँ का स्वरूप मान के भेंट स्वरूप करी। एक थोड़ी सी खीर और थोड़ी सी लस्सी, और मैंने धूप बत्ती और दीप दान कर दिया। मुझे क्षमा प्रार्थी कर दीजिएगा अगर मेरे से गलती हो गई है। मुझे जब से रह रहे के बहुत ज्यादा गिल्ट लग रहा है कि शीतला माँ को ना शायद वर्जित है ये सारी चीजें, दीप धूप और दीपक। माफ कर दो माता, प्लीज। क्षमा प्रार्थी हूँ, अपने बेटी से गलती हो गई, माफ कर दो प्लीज प्लीज। क्योंकि ना मैंने एक कथा सुनी थी शीतला माता की, तो उसमें उनको गर्म चीजें अर्पित नहीं करते हैं, तो खाने पीने का तो मैंने ठंडा अर्पित कर दिया था। उसी टाइम मुझे थॉट भी आया था, मैंने कोने में तो कर दिया था दीपक। बेटी हूँ, नादान बेटी हूँ, कोई बताने वाला नहीं है संगत जी, ना कोई बड़े बूढ़े। मेरी जो सासू माँ है वो कभी कुछ नहीं बताती थी, और मेरी मम्मी तो संगत जी बिल्कुल कुछ मानती ही नहीं है, वो तो पूजा पाठ में इंटरेस्टेड नहीं है। अच्छा करने चली थी मैं तो कि मेरे बच्चों के लिए सब सही रहेगा, निरोगी काया मिलेगी, हम सब सही। मैं क्या भूल कर आई। मैं क्षमा प्रार्थी हूँ गुरु पापा, मुझे माफ कर दीजिए प्लीज प्लीज, आई एम रियली सॉरी। और शुक्राना आपका, अनंतम अनंतम शुक्राना। भोग तो मैं लगा दिया, और इस बात का भी शुक्राना कि मैं मंदिर जा पाई, और काली मैया के मंदिर भी गई हूँ मैं आज, चामुंडा मैया के। उसके लिए भी बहुत बहुत शुक्राना। आपने कहा था कि चुनरी चढ़ाना और श्रृंगार का सामान चढ़ाना, तो मैंने वो भी अर्पित किया। उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना। इस मंदिर में जाने के लिए मैं 2 महीने से तरस रही थी, तब जाके अब नंबर लग पाया वहां जाने का। बहुत बहुत शुक्राना गुरु पापा। बस इतनी मेहर है कि टाइम मैनेजमेंट और करवा दीजिए, सुबह जल्दी उठ जाया करूं, मैं रात को जल्दी सो जाया करूं, मेरी चीजें थोड़ी बेटर हो। सुबह मॉर्निंग में कुछ भी ढंग से नहीं हो पा रहा है, ऐसी मिसमैनेजमेंट की वजह से मेरी तबीयत फिर से खराब हो रही है। गुरु पापा ने मेरे को पहले ही 2-3 दिन से संकेत दे रहे थे अपनी हेल्थ को हल्के में मत ले, और मैं हाँ पापा अभी सुनती हूँ संगत सत्संग सुन के, और फिर ना कुछ और किसी चीज, मतलब मैं कोई पाठ कर रही थी तो मैं उसमें लग गई, फिर मैं वो सत्संग सुनना भूल गई। गुरु पापा प्लीज माफ कर दीजिए, कान पकड़ के नाक रगड़ के क्षमा मांग रही हूँ मैं आप सभी देवी देवताओं से। गलती हो गई मुझसे, जो भी, उसके लिए माफ कर दीजिए। और प्लीज मेरी तबीयत सही कर दो, निरोगी काया दे दो, मेरे बच्चों को निरोगी काया दे दो, मेरे हस्बैंड अंकल को ठीक कर दो, उनका दिमाग जिसने भी वशीकरण में कर रखा है उसको ठीक कर दीजिए। मेरे हस्बैंड अंकल को ठीक कर दीजिए, और जिसने भी वशीकरण करा उसका वशीकरण कट करके उसके ऊपर 10,000 को ना मल्टीप्लाई करके भेजना। इतना उसने मुझे तो किया है ना इन 19 साल में, उसे भी इन चीजों का रियलाइजेशन हो कि क्या होता है दुख, क्या होता है हस्बैंड से नफरत पाना, क्या होता है कि अनपेम्पर्ड बने रहना, कैसा फील होता है। पूरे घर के कोशिश करते हैं परफेक्ट बना के रखे, टाइम टू टाइम सारी चीजें अच्छे से कर, अपना बेस्ट देते, अपने बच्चों के लिए बेस्ट करते, और
जब संगत जी हस्बैंड ही नहीं हमारा, वही हमसे प्यार नहीं करता, तो इतना अनवर्दी फील होता है ना, इतना अनवर्दी फील होता है जिसकी कोई लिमिट नहीं है। पर मैं तो सॉरी संगत जी, मैं तो आज अपने गुरु पापा की बेटी हूँ। कोई बात नहीं, कोई मेरे को इम्पोर्टेंस देना दे, मेरे गुरु पापा मुझे बहुत प्यार देते हैं, बहुत इम्पोर्टेंस देते हैं, मेरे लिए वही काफी है। पर कभी कभी सॉरी गुरु पापा, अकेलापन बहुत महसूस होता है। सॉरी संगत जी, थोड़ा इमोशनल हो गई थी। संगत जी, अब मैं एक बात का और शुक्राना करना चाहूंगी। मेरे को एक बहुत बड़ी कंफ्यूजन और एक ऐसी मेरे से गलती हो गई थी जो मैं शायद कहने में मेरे से मुंह से भी नहीं निकल रहा है, पर उस बात का बाबा ने मेरे को एकदम क्लियर स्पष्ट करके मेरे माइंड में सारी चीजें खोल के रख दी, जैसे कि मैं एकदम क्लियर हो गई हूँ कि मैं गलत राह पे जा रही थी। उसके लिए गुरु पापा आपका शुक्राना। पता नहीं संगत जी, किसी ने मेरे ऊपर ऐसा ब्लैक मैजिक कर दिया था कि मेरा दिमाग बस एक ही पर्टिकुलर चीज के ऊपर घूमता रहता था सारा दिन 24/7। मैं मंदिर में जा जाके भी रोती थी, शिवालय में जा जाके रोती थी कि प्लीज ये सारा कनेक्शन खत्म कर दो, मुझे एकदम नॉर्मल रहना है। गुरु पापा ने उस चीज से मुझे मेहर दिलाई। पापा बहुत 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 शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। आप बहुत प्यारे हो गुरु पापा। थोड़ा देर लगती है मुझे पता है, आपने कहा था माड़े गर्म होते हैं उसके चक्कर में देर लग जाती है, पर तू विश्वास कर कि मैं तेरे साथ हूँ, तेरे साथ कभी कुछ गलत नहीं होगा। थैंक यू पापा, थैंक यू। और इसके बाद मेरे पापा से एक छोटी सी अरदास भी लगा रखी है, बस संगत जी जब वो फुलफिल हो जाएगी तो मैं आप सभी के समक्ष फिर से एक शुक्राना सत्संग लेकर के आऊंगी। तब तक के लिए जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु पापा। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी।